जय रमला बाबा। लोगों को मार्गदर्शन सही न मिलने का दंड ये है कि वो सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जाना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी बनाया है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हमारे हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं इतना भटकाव में हैं, इतना भटकाव है उनके जीवन में कि वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं और पूर्णतया मानते भी नहीं, क्योंकि अधकचरा ज्ञान है। दूसरे धर्म के लोग जो आज हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, जिसका डर हिंदुस्तान की आवाम को और यहां की सरकारों को भी है। हिंदू धर्म के अलावा भारत में मुस्लिम धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन देखने में आता है कि मुस्लिम धर्म के अनुयायी वो किसी मंदिर में नहीं जाते और ना ही मंदिर की बनाई हुई व्यवस्था का पालन करते हैं, ना पूजा पद्धति में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ हमारे हिंदू भाई वो मंदिर भी जाते हैं और सभी मंदिर जाते हैं, एक मंदिर विशेष नहीं जाते। वो अगर शिव का मंदिर है तो वहां पे भी माथा टेक रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पे भी माथा टेक रहे हैं, पार्वती का है, दुर्गा का है, किसी भी देवी देवता का है। उनको तो अपने देवी देवताओं के बारे में भी पूरी तरह नहीं पता है कि उनके वो क्यों मान रहे हैं। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है, किसी ने बता दिया कि एक नया बाबा पैदा हो गया है या नए भगवान है, जैसे कुछ सालों पहले पिक्चरों में प्रचार प्रसार की वजह से एक साईं राम आ गए थे। पहले साईं के भक्त थे, फिर ओम साईं भी राम हो गए। जब देखा उन्होंने कि राम का नाम लगा देने से साईं का महत्व बढ़ जा रहा है, तो गानों में भी बना दिया ओम साईं राम। साईं की पालकी, साईं के भगत बहुत बढ़ गए। अब प्रभु की कृपा हुई तो एक साथ खाटू श्याम बाबा भी आ गए। जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, उनके अनुयायी भी बढ़ते जा रहे हैं। पुराने भगवानों को वो छोड़ रहे हैं। पुराने भगवान अब उनको बुरे लगने लगे हैं, क्योंकि अब उनसे उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। क्योंकि यहां हम बेनिफिट के हिसाब से या अपने प्रॉफिट के हिसाब से या हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार से भगवान डिसाइड करते हैं। गरीब आदमी पास के हनुमान मंदिर चला जाता है और अमीर आदमी बालाजी जाता है। गरीब आदमी पास के दुर्गा मंदिर में ही पूजा करके खुश है, अमीर आदमी वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा है। अब जिन लोगों के पास कार, बंगला, गाड़ी हो गई है, वो आजकल खाटू श्याम के चक्कर बहुत लगा रहे हैं। तो देवी देवता भी हम अपनी स्थिति के अनुसार डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जबकि दूसरे धर्म के लोग जो हैं, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे परेशानी में हो, या किसी से दुखी हैं, किसी व्यक्ति से दुखी हैं, किसी परिवार से दुखी हैं, किसी समाज से भी दुखी हैं, उनका भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने गॉड के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति कोई बदलाव नहीं है। अमीर आदमी भी एक ही चीज जानता है, मस्जिद। गरीब आदमी भी एक ही चीज जानता है, मस्जिद। और परेशान व्यक्ति भी जानता है, मस्जिद। और सभी चीजों के लिए वो अल्लाह को या तो प्रशंसा देते हैं या फिर प्रशंसा देते हैं या फिर प्रशंसा देते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा बुरा किया। वो कहते हैं जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, उसने अगर चाहा है तो मैं स्वर्ग स्वीकार कर रहा हूं। यहां तो अगर कुछ दिन किसी देवी देवता की पूजा करने के बाद अगर फायदा नहीं हुआ तो वो उसे चेंज कर देता है। कुछ लोग शिव की आराधना कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है देखते हैं शिव की आराधना में फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फलाने जो है बालाजी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे तो उनको फायदा बहुत हो रहा, तो वो शिव को छोड़ के बालाजी के पीछे लग जाता है। तो ये समस्या हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा ही हो गई है।
हिंदू धर्म के लोगों के पास प्रॉब्लम यही है कि वो मानते नहीं हैं, सही नहीं मानते हैं। अब उनको सही मार्गदर्शन हमारे गुरु दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो उनमें भी भेदभाव देखते हैं। उनको झोपड़ी में बैठा गरीब ब्राह्मण, गरीब बाबा, गरीब आचार्य, गरीब मार्गदर्शन वाले से मार्गदर्शन नहीं लेना है। उनको भी वीआईपी बाबा चाहिए। अमीरों के लिए अमीर बाबा हैं, गरीबों के लिए गरीब बाबा हैं। ज्ञान व्यान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ ये बताने में अच्छा लगना चाहिए कि मैं फलाने गुरु का अनुयायी हूं, उनका भगत हूं, क्योंकि उनके बहुत बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े वो मठाधीश हैं। तो उनके शिष्य बनने में वो गर्वान्वित महसूस करता है और उसको लगता है कि वहां से सही मार्गदर्शन मिल रहा है, जबकि उसने आज तक उस गुरु के ना चरण छुए, ना उससे व्यक्तिगत बात की, ना ही उससे और उसके विचार मिलते जुलते हैं। कि कभी गुरु ने कहा हो ये लो आशीर्वाद, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम ये करो तो अच्छे बन जाओगे, बस नहीं, क्योंकि दुनिया उस बड़े गुरु के पीछे भाग रही तो आप भी भाग रहे हैं। छोटे मोटों को वो मुंह नहीं लगाते, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड गिरता है, क्योंकि हम छोटे बाबाओं, छोटे गुरु, छोटे आचार्यों के साथ रहेंगे तो हम भी छोटे कहलाएंगे। हम अपनी सुविधा के अनुसार गुरु चुनते हैं। अगर हम गरीब हैं तो पास वाले गुरु से काम चला लेते हैं, जैसे ही अमीर हो जाते हैं तो हम अमीर जाते हैं। जैसे जिनके पास कार है, आने जाने के साधन है, पैसा है, तो वो बड़े आश्रमों की ओर जाते हैं, छोटे आश्रम वो नहीं जाते। और जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने बगल के बाबा जी से काम चला रही, जो अमीर महिलाएं हैं वो बड़े अमीर बाबाओं से काम चला रहे हैं। और इनवाइट भी वही तरीका है, छोटों को छोटे लोग बुला रहे, बड़ों को बड़े बुला रहे। यहां पैसों से ही गुरु, पैसों से ही भगवान और पैसों से ही डिसाइड हो रहा। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की मान्यता, सनातन धर्म की मान्यता से उसको कोई मतलब नहीं है। जो फेमस है, जो चल रहा है, हमें वो बाबा चाहिए। देवकी नंदन साहब की कथा अमीर लोग करा रहे हैं क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं। जो छोटे छोटे नए आचार्य हैं, नए कथावाचक हैं, उनको गांव के लोग बुला रहे हैं, एक गांव दो गांव वाले, वो बेचारे छोटी छोटी कथा कर रहे हैं। जबकि ज्ञान का पैमाना किसके पास है ये किसी ने नहीं जाना। अरे भाई, बैठ के दोनों तीनों लोगों के डिसाइड करो कि हमें भगवान की, हमारे अपने आदर्शों की कथा कौन बेहतर तरीके सुना रहा, उनके विचारों को हमको कहीं सही ढंग से कौन प्रेजेंट कर पा रहा, हमें यह देखना है। सही मार्गदर्शन कौन कर रहा है। आज तक लोग ये नहीं समझ पाए सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, कि हमें किस गुरु की पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की आराधना करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। और धर्मों में ईसाई अगर है तो वो सिर्फ जानता है कि हमें चर्च जाना है और प्रेयर करना, अच्छी बात पे भी और बुरी बात पे भी, खुश है तो भी, दुखी है तो भी, कष्ट में है तो भी, परेशानियों में है तो भी, बहुत कुछ मिल गया है तो भी, नहीं मिला है तो भी, वो चर्च जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है अच्छे दिनों की। और अच्छे दिन है तो कहता बने रहें, अच्छे दिन खराब ना हो। हमारे सिख भाई हैं, वो गुरुद्वारा जानते हैं और गुरुद्वारे में ही दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं और गुरुद्वारा में सेवा भी करते हैं। और अच्छे दिन हो या बुरे दिन वो गुरुद्वारे ही जाता है और वो कहीं नहीं जाता। लेकिन मुस्लिम समुदाय भी वही है, उसका एक ही मंजिल है काबा, एक ही मंजिल है मस्जिद, एक ही जगह है। वो तो मजार पे भी नहीं जाता, मजार पे तो हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तो मरे हुए व्यक्ति की पूजा ही लिखी नहीं है। मुझे कभी मजार में, कभी मुसलमानों को ज्यादा कुछ करते नहीं देखा, लेकिन हिंदू धर्म के लोग बड़ी चादरें चढ़ा रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाबा जोगी भी खूब चढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी भी खूब चढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे धर्म के लोग मंदिर में आ रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं? नहीं। यहां तक कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं
और जिनको कसरत करनी है वो शिव की आराधना कर रहे हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि किस भगवान की, किस देवी की, किस देवता की पूजा हमें करनी चाहिए। जिनको बल, बुद्धि, विवेक, ताकत, शक्ति चाहिए, उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जिन्हें शक्ति सिर्फ चाहिए दुनिया में राज करने के लिए, अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उन्हें दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, उन्हें विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। जो धन के कमाने में इच्छुक रहते हैं, जिनको सिर्फ धन से मतलब है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, उनको बस पैसा 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 चाहिए, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिनको समाज में मान, सम्मान, इज्जत, पैसा, धन, दौलत सब कुछ चाहिए होता है, वो लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जिनको शांति चाहिए, जो समाज में शांति चाहते हैं, अपने मन में शांति चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, पूरे देश का कल्याण करना चाहते हैं, विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, वो भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। वो गौतम बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान को मानने से उनके मन की शांति, तन की शांति, समाज की शांति, उनका बौद्धिक विकास और पूरे विश्व को एक ही संकल्प में, एक ही धरा में, एक ही माला में पुरोने का संकल्प होता है, वो बुद्ध की पूजा करते हैं। जिन्हें शक्ति चाहिए, जिन्हें राज करना है, जिन्हें ताकत चाहिए, अच्छा बुरा भला से मतलब नहीं है, उनको सत्ता चाहिए, अपनी जिद को पूरी करना है, अपने दुश्मन को मलिया मेट करना है, वो प्रभु श्री राम के भक्त होते हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान को, राम को मानने वाले एग्रेसिव मोड में रहते हैं। वो हमेशा ताकत की बात करते हैं, राज की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, एक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, अपने जैसा। तभी हमारे यहां देवी देवताओं को उसी तरीके से पोस्टर्ड भी किया गया है, डिजाइन भी किया गया है। मानने वालों ने उनको उनके सिस्टम के अनुसार कह सकते हैं, या उनके विचारों के अनुसार उनको प्रदर्शित भी किया है। जैसे सरस्वती माता को जो है हमें वीणा के साथ प्रस्तुत किया है कि वो ज्ञान की देवी हैं। और क्योंकि जब हम लोग देवी देवताओं के पोस्टर या देवी देवताओं को बना रहे थे या उनको मान रहे थे, उस समय शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा गुरुकुल में मिलती थी, तो ज्ञान और संगीत सभी कुछ सिखाया जाता था। तो विद्या की देवी के एक हाथ में एक पुस्तक और एक हाथ में वीणा, संगीत, विशारद और शिक्षा की बात की जाती थी। जब हम बल बुद्धि की बात करते हैं तो हनुमान जी की बात करते हैं, जिसमें उनको बलिष्ठ भी दिखाया गया है, और एक हाथ में बजाने वाला मंजीरा है तो दूसरे हाथ में गदा भी दिखाई गई है कि वो ताकत, बल, बुद्धि और विद्या के देवता है। जब हम शिव को दिखाते हैं तो शक्ति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो महाकाल है और इस विश्व के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। वो सभी देवताओं के देवता हैं। तो अगर देवता ताकतवर होगा तभी तो पूरे विश्व का कल्याण कर पाएगा, कमजोर नहीं कर सकता। तो उनका तांडव नृत्य भी दिखाया गया है कि अगर आपने उनके खिलाफ या उनके अधीनस्थ किसी को भी सताने की कोशिश की तो वो अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। जब हम राम की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तो उनके हाथ में सदैव एक धनुष होता है और एक पीछे बाण का होता है, कि अगर वो आप उनके खिलाफ जाते हैं या उनके राज्य में उनके सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपने धनुष बाण का प्रयोग करके आपको आपके सही मार्ग पे ला देंगे। उनके रहते राज्य पे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। वहीं पर और भी देवी देवता हैं, जैसे परशुराम भगवान हैं तो उनके हाथ में फरसा दिखाया जाता है। और भी है, जैसे काली हैं तो उनके हाथ में एक में तलवार होती है, तो एक मुंह में, जीवा में खून दिखाया जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार उनको जो है प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन
विश्व कल्याण और विश्व कल्याण के देवता, जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिराया, पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया, क्योंकि वो शांति के मार्ग पे चले। शांति का मार्ग दुनिया का सबसे सरल और सुगम मार्ग है, जिस पर चलकर चाहे आप कितनी भी लड़ाई कर लें, कितना भी ताकत दिखा लें, एक दिन आपको दोनों को टेबल पे बैठना होता है और शांति की बात करनी होती है। तब वहां पर हमारे बुद्ध भगवान का विचार प्रस्तुत होता है कि शांति सबसे अहम किरदार है इस जीवन को जीने में। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और बीच में लोग शांति के मार्ग की बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल में 2 वर्षों तक युद्ध होने के बाद भी शांति के मार्ग को तलाशा गया, ना कि एक युद्ध से दूसरे देश को खत्म करके कब्जा करके राज बनाया गया। हम ताकत से किसी भी चीज को नहीं जीत सकते, शांति से जीत सकते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग जो है वो शांति का मार्ग है। और जब उनको पोस्टर्ड किया जाता है तो शांत मुद्रा में बैठे हुए एकदम शांति से। आज भी लोग जब कहते हैं कि आप परेशान हैं, आप रास्ता नहीं दिख रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो वो कहते हैं शांति से बैठो और सोचो कि हमसे गलती कहां हुई, हम कहां भटक गए, क्या गलती कर गए जिससे हम इस स्थिति में आ गए। तो वो शांति का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष गौतम बुद्ध। बुद्ध भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय शंकर जी भोले। हिंदू धर्म में यही प्रॉब्लम है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि मुझे किसका अनुयायी बनना है। अगर जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हम सही दिशा में आ जाएंगे। जैसे एक पिक्चरों में या आज कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है, गाना भी बना है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। अब स्त्रियों के लिए बात बताई गई, चाहे जैसा भी हो, अगर आप उसको अपना पति मानते हैं तो समाज में आपको इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। लेकिन जो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है उसको कहीं सम्मान नहीं मिलता। महफिल में चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन उसको कोई घर नहीं ले जाना चाहता। घर में अगर सुकून से रहना है तो आपको एक का बन के रहना है, नेक बन के रहना है, मिलकर रहना है। बाबा योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सच बोलते हैं कि हमें बटना नहीं है। हम अगर किसी भी चीज को मानते हैं तो फिर उसी को मानो, और मानने से पहले हमें ये चीज चेक कर लेनी है कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्या है। हमें गुरु से, अपने परिवार से, अपने समाज से राय लेनी चाहिए। एक गजल सुनी थी कि दोस्ती जब भी किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। जरूरी नहीं कि अपने लोग ही सही राय देते हैं, दुश्मन भी अच्छी राय देते हैं। बस दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए, चलता फिरता रोड का लफंगा नहीं। लोगों ने कहा है कि दुश्मनी भी जो है खानदानी लोगों से करनी चाहिए। रोड छाप से तो बच के भैया नमस्ते कर लो, निकल लो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, वो तो गद्दार आदमी है, कमीना आदमी है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम किस डिजाइन में जा रहे हैं, किस मॉडल में जा रहे हैं और हमें क्या मानना है। हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। तभी कुछ लोग बातों बातों में कह देते हैं कि वो धर्म के अपने पक्के हैं, क्योंकि वो खुद कच्चा है। यहां भी बच्चा रो रहा हो तो घर वाले ही कह देते जाओ मस्जिद में फूंक दिला लो। उसको अपने मंदिर के पंडित पुजारी पे भरोसा ही नहीं है, सीधे सीधे तो अपने भगवान पे ही भरोसा नहीं, जिसकी घर में उसने ढेरों फोटो रखी हुई हैं, सुबह 7 दिया बत्ती जला रहा। और वो तो चलो कॉमन सी बात है। हम लोग तो इतने कलाकार हैं कि हर साल भगवान भी बदल देते हैं। मतलब भगवान की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का व्यापार बना रखा है। जिस देवता से पूरे साल हम लोग धन दौलत और सुख शांति मांगते हैं, दीपावली में उसी को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हमसे बड़ा गद्दार कौन है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम बाहर जिस मूर्तियों को निकालते हैं वो पॉलिस्टर की या चीनी मिट्टी या मट्टी की बनी होती है। अगर वही मूर्तियां हमने सोने की रखी हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की, तो उनको साफ करके दोबारा पूजा कर लेते हैं। और सोने की है तो भैया तिजोरी में रखते हैं भगवान को।
मजे की बात है, हमने पहले ही बोला कि पूजा पाठ, गुरु, देवी देवता, आश्रम, आचार्य, गुरुदेव, हम पैसों के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे हमारे पास है। अगर पैसे कम है तो सस्ता भगवान, ज्यादा है तो महंगा भगवान। 100, 200, 300, 500 रुपए की मूर्ति है तो का घर के बाहर, और चांदी सोने की है तो का धो के रंग रोजन करके दोबारा पूजा की जाएगी। आज नहीं आए कि चांदी की पूजा रखा रहा है कि गणेश जी चांदी के रहा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति चांदी की रहा है, तो कहें भैया साल हो गए, का बाहर रखो नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे वाय माटी वाले मिल रहे हैं, सोना चांदी के ना मिले। तो पैसों से भगवान डिजाइन हो रहे हैं, पैसों से भगवान डिसाइड हो रहे हैं। जो लोग अमीर हैं वो भगवान के बढ़िया बढ़िया कैलेंडर छाप के पूरी दुनिया में बांट ही रहे। जो गरीब है बस नमस्ते कर लेता। छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे मंदिर घूम रहे हैं आसपास 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। जो सक्षम है वो दूर दूर, उनके भगवानों बड़े दूर दूर के हुई गए। कहूं पीताम्बरा देवी हुई गई, तो कहूं बालाजी हो गए, खाटू श्याम हो गए, दूर दूर हो गए। विदेश वाले अब नहीं है, इतने ज्यादा अमीर लोग अब नहीं हुए। जो अमीर हैं तो वही तो फिर बैंकॉक को थाईलैंड घुमा रहे हैं, वो बढ़िया वाली देवी देवता दिखाते हैं, वही बताता कि भैया बिजनेस टूर में जाते हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम।